दोस्तों, हम कश्मीर में हुए हमले, पहलगाम में हुए हमले में जो लोग जिन्होंने अपनी जान खो दी, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की ईश्वर क्षमता दे। हम अपने गुरुदेव देवराहा बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम देवराय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, एक छोटी सी ज्योतिषीय तथ्य और एक मेरी शिकायत जो इंडियन गवर्नमेंट से। आई एम अ इनसिग्निफिकेंट मैन। आई like hardly anybody knows me, but if my voice reaches to somewhere, okay, hence I'm making this video. दोस्तों, पहले तो समझना होगा कि मृत्यु एक जीवन का सत्य है। मृत्यु अलग अलग बहाने के रूप में आती है। किसी को घर बैठे भी आ जाती है। मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। परंतु राहु कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्र, राहु जो है वह अकस्मात एक्सीडेंटल डेथ जिसे हम कहें, उसमें मर्डर डेथ भी आ सकता है, जनरल एक्सीडेंटल डेथ भी आ सकता है। या इस तरीके का जैसे टेरर अटैक हुआ उसमें जिन्होंने जान गंवाई, दे ऑल fall under the category of Rahu Karma registry nakshatra as per DNA astrology, namely 3 nakshatras पुष्य, विशाखा, सतविशाखा। आपका लगना पॉइंट राशि नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र या लगना लॉर्ड इन नक्षत्रों में चला जाए, या अष्टम भाव आप सभी जानते हैं मृत्यु से जोड़ा के देखा जाता है। अष्टम का मालिक ग्रह आपका इस नक्षत्रों में चला जाए, यहाँ हम जैसे बताते हैं कि हर नाम के शाब्दिक अर्थ के ऊपर भी कार्मिक रजिस्ट्री होती है। तो कोई भी राहु कार्मिक रजिस्ट्री नेम्स, जैसे एक नाम है राहुल, ओके, उस नाम के ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री है। मैंने एक उदाहरण में बताया था कि जैसे राहुल गांधी की हम बात करते हैं तो राहुल गांधी की डीएनए फैमिली में जैसे उनके पिताजी राजीव गांधी, उन्हें भी असैसिनेट कर दिया गया था बॉम्ब ब्लास्ट में, उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। उनकी जो दादी हैं इंदिरा गांधी, उन्हें भी जान गंवानी पड़ी थी। शी वॉज द टारगेट ऑफ एन असैसिनेशन। तो जिसका भी नाम इस तरीके हो, राहुल हो, अनंत, जैसे इट इज अ नेम ऑन द नेम ऑफ अ स्नेक, है ना, नागराज, वासुकी, है ना, या इसके कोई अक्षर अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, DMT आपका जो नाम है उसका पहले का जो ये हो, फर्स्ट इनिशियल DMT, इससे शुरू हो तो आप राहु कार्मिक रजिस्ट्री के नक्षत्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका नाम ये इस प्रकार हो तो आपको एक्सीडेंट का शिकार हो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। बट प्रोन है ना, समबडी इज प्रोन, तो हम वो बात कर रहे हैं कि उसमें राहु कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्र है, नेम्स दोनों हैं। अच्छा, आप एक और विचित्र चीज़ देखेंगे कि कश्मीर घाटी में जब भी ये अटैक्स होते हैं तो ये 2-3 सबसे प्रोन एरियाज है, जैसे पुलवामा है, पहलगाम है। अब ये सब का एक लिंकिंग पॉइंट है, उसका नाम है अनंतनाग। वो जगह का नाम है, कश्मीर घाटी में जो जगह है उसका नाम है अनंतनाग। वहाँ दैट अब ये खबरों में आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि अनंतनाग में भी आतंकवादी गतिविधि करने का प्लानिंग चल रहा था, बट आवर इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज देम टेररिस्ट। सो जैसे मैं बताया, इस नाम के ऊपर राहु कार्मिक अनंतनाग, आप जानते हैं राहु इज अ स्नेक, तो अनंतनाग इस पे राहु कार्मिक रजिस्ट्री होता है, एंड दैट एरिया इज मोस्ट प्रोन टू अटैक्स एंड ऑल। ठीक है, यहाँ एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अच्छा, इफ समबडी इज अ विक्टिम ऑफ एन अटैक एंड समबडी इज अ अटैकर, both are ruled by Rahu. Okay, Rahu means destruction. Anything cutting related, I have talked about in my previous videos, anything cutting related comes under Rahu karmic registry. तो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो मुंबई में ताज होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जो वी कॉट हिम रेड हैंडेड, अजमल कसाब। अब क्या होता था कि
पहले ज़माने में जो आपका जो प्रोफेशन होता था उसके नाम से, उसके हिसाब से ही आपका नाम का सरनेम जो है वो रखा जाता था। जैसे कसाई जो बुच्चर कम्युनिटी है तो उसका जो सरनेम आया कसाब, कसाब यानी कसाई, मीट कटर्स। अब ये नाम अजमल कसाब, ऑटोमेटिकली इस नाम के ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री आ गई एंड वी सी ही वाज अ पार्ट ऑफ टेरर अटैक। तो दिस वाज अ दिस थिंग कि आपका इस तरीके का नाम हो या इस तरीके के नक्षत्र हो, आप इन जनरल while you're taking any road journey you have to stay careful. If you're visiting as a tourist to some place which is terrorist prone, you should be careful. Any kind of accidents you have to be careful of. अब दोस्तों, भारत की गवर्नमेंट से मेरी एक शिकायत है। मैं नहीं जानता हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा, कि मुझे लोगों का हेट मिलेगा। आई एम नॉट श्योर, बट येट आई वॉन्ट टू स्पीक माई हार्ट आउट। दोस्तों, 125 से 150 करोड़ के बीच में हमारे देश की आबादी है। जो करंट सेंसस बोलते हैं इट्स समवेयर 140 से 150 करोड़ के बीच का जो नंबर है। आबादी बहुत ज़्यादा है। लोगों को नियंत्रण करना जो है, हर जगह पे विजिलेंस रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। आई डू एग्री टू दैट। बट अगर सरकार चुनाव करने का सामर्थ्य रख सकती है, एक यूपी में जगह है, उसका नाम है उन्नाव। उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास एक छोटी सी जगह है जो एक रिमोट एरिया में है। 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पे 1 या 2 परिवार ही रहते हैं उस एरिया में। खास वहाँ पे जो है एक इलेक्शन बूथ, मतलब वोटिंग के टाइम इलेक्शन बूथ इस्टेब्लिश होता है और लोगों का वोट लिया जाता है और इसको एक सेलिब्रेशन करके दिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी इतनी ज़बरदस्त है कि हम इंटीरियर्स में जाके भी लोगों का वोट लेने की क्षमता रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोगों का मैंडेट लेने की क्षमता रख रहे हैं, लोगों से टैक्स बकाया करने की क्षमता रख रहे हैं, आप देखेंगे अगर आंकड़े, एवरेज जो हाउस होल्ड जो जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, इट इज 6.1 लाख करोड़ रुपीस। दैट मच टैक्स वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ना मिला के, जैसे रोड टैक्स आ गया है ना, टूरिज्म टैक्स आ गया। अब जैसे जो लोग मान लीजिए कश्मीर घाटी में गए थे, उन्होंने, आप देखिए जान तो बहुमूल्य है, जान की कीमत हम नहीं लगा सकते, पर तो आप देखिए कि उन्होंने भी ऑब्वियसली दे वुड हैव टेकन अ ट्रेन और एयरप्लेन, वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा, टूरिज्म का टैक्स दिया होगा, अलग अलग तरह के। तो आप सोचिए कि इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के बाद भी एक जो बेसिक जो ये है सिक्योरिटी, उसका भी हमें अधिकार नहीं है। आज जो टेररिस्ट घटना है वो अत्यंत निंदनीय है, एक कुकृत्य है ना, टेररिस्ट द्वारा, पर उसकी हम एकदम कड़ी निंदा करते हैं। पर गवर्नमेंट का रोल टू सिक्योर देयर सिविलियंस, लोगों को सुरक्षा देने का काम, वहाँ पे उस फ्रंट पे भी गवर्नमेंट विफल है। आज आप देख ओवरऑल आप हालत देखें, ये एक कैजुअलिटी है, कहीं भी हो सकता है, बट आप ओवरऑल देखें कि लाइफ का जो वैल्यू है इन इंडिया, ह्यूमन लाइफ का वैल्यू है क्या ही है। हम आए दिन देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स में लोग मारे जाते हैं, हम देखते हैं सरकारी अस्पतालों में लोग ये अपनी जान से उन्हें हाथ गंवाना पड़ता है। आप अगर तुलना करें, तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखें, दुबई, बीच में एक इंसिडेंट हुआ था दुबई के किसी पॉश एरिया में। एक फूड डिलीवरी ऐप वाला जो बंदा है, वो ही वॉज राइडिंग अ 2-व्हीलर, ही वेंट टू डिलीवर फूड, और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। पूरे एरिया को वैकेंट कर दिया गया, एक ब्रिज को रुकाया गया, पूरे एक ब्रिज को जो है थोड़े आधे घंटे के लिए रुकाया गया। वहाँ से चॉपर आके उसको लेकर जो है मेडिकल हेल्प लेने के लिए रवाना हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की जो बेसिक है, हमारा हेल्थ है, हमारा ये है सिक्योरिटी है ना, वहाँ गवर्नमेंट का निग्लिजेंस है। क्या गवर्नमेंट का काम यही है कि अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार लाएं वो, और है ना, पावर के बल पे जो है वो यहाँ टैक्स बकाया वसूल करना है, अच्छी बात है,
बट आप लोगों को क्या वो सुविधाएं दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ। और it is high time now that we citizens, we civilians raise questions to the government that where does our value of life, where does our the taxes which we are paying। आप देखते हैं कि एक नॉर्मल एमएलए एमपी जो है हजार संपत्ति के हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, 20 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेके घूमते हैं, उनके लिए इतनी हाई सिक्योरिटी तैनात की जाती है। तो एक बेसिक सिविलियन बेसिक जो एक जो नागरिक है, आम नागरिक है, उसके जीवन की कीमत क्या है, ये एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा ये हमारे देश की जनता से। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप ही इस तरीके के सवाल अपने गवर्नमेंट से पूछें जो लाजमी है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं विराम देता हूँ और फिर से एक बार जो है हमारे जो टेररिस्ट अटैक में जो लोग मारे गए उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।